नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। बिजनौर की नजियाबाद मार्ग पर कोहरे के चलते दो रोडवेज बस आपस में टकरा गई हैं, जिसके एक बस में आग लग गई है। बता दें आपको, इस घटना में 12 से ज्यादा लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव का कार्य करते हुए सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां सभी का इलाज जो है वो किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने बिजनौर से है, जहां पर फिलहाल पुलिस ने जो है मौके पर पहुंचकर तमाम घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया है। बता दें आपको, कोहरे के चलते जो है दो रोडवेज बस आपस में टकरा गए और भीषण भिड़ंत में एक बस में जो है भयंकर आग लगी हुई है। फिलहाल मौके पर जो है दमकल विभाग की टीम ने पहुंचकर इस आग पर काबू पा लिया और साथ ही साथ तमाम दर्जनों यात्रियों को जो है गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है, जहां उनका फिलहाल इलाज किया जा रहा है। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता लोकेंद्र फोन लाइन पर है। लोकेंद्र, तस्वीरें हम देख रहे हैं बिजनौर से, जहां पर फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी और अपडेट आपके पास है? मैं बता दूं, एक बिजनौर की रोडवेज थी और एक उत्तराखंड की थी। दोनों की घना कोहरे के चलते आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें एक गाड़ी में आग लग गई और कई सवारी, जो दर्जनों सवारी थी, वे कई गंभीर रूप से घायल हो गई। जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। दो की हालत गंभीर थी, उन्हें मेरठ रेफर कर दिया गया। लोकेंद्र, क्या किसी वाहन की स्पीड ज्यादा थी? एक घना कोहरा था, कोहरे में बसें आमने सामने की टक्कर में स्पीड दोनों की ही तेज थी, क्योंकि ये लगभग 80 की स्पीड से दोनों बसें चल रही थी। लोकेंद्र, जिस तरीके से लगातार हाईवे पर स्पीड नियंत्रण करने के लिए भी लगातार कैमरेस लगे हुए हैं, ऐसे में स्पीड बढ़ना, इसको देखते हुए क्या ट्रैफिक पुलिस मौके पर मौजूद थी? क्या उनके द्वारा कोई कार्रवाई अभी तक की गई है? नहीं, मैं बता दूं आपको, इसमें जहां ये एक्सीडेंट हुआ है वहां ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, क्योंकि वहां एक जंगल है, पड़ता है, मतलब रोड पे है, वहां था। क्योंकि चौराहे पे तो स्पीड कवर की जाती थी, लेकिन वहां ना तो ट्रैफिक पुलिस थी और ना जी, वैसी पुलिस थी। अब फिलहाल लोकेंद्र, इस पूरी घटना में कितने लोग घायल और उनका फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? दो की हालत चिंताजनक है, उनको मेरठ हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है और की हालत में सुधार है, जो जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बिल्कुल लोकेंद्र, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से हमने कल देखा, लगातार कल भी उत्तर प्रदेश में घटना देखने को मिली मुरादाबाद में, और फिर आज बिजनौर की तस्वीरें, जहां पर एक भीषण हादसा हुआ है। वही बात अब बस्ती की, जब बस्ती में मिठाई और दूध के 14 सैंपलों में मिलावट मिली है। आपको बता दें, एफडीए ने विशेष जांच अभियान चलाया था और इसी के चलते जो है दूध में मिलावट मिली है। बता दें आपको, अभियान के वक्त दुकानों पर लगातार छापेमारी की गई थी। छापेमारी में बरामद की गई है मिलावटी मिठाई और दूध, जहां पर एसडीएम कोर्ट में फिलहाल दुकानों के खिलाफ मुकदमा जो है वो चलाया जाएगा। तो ज्यादा कमाई के चलते जो है मिलावट की जा रही थी और इसी को देखते हुए फिलहाल ये पूरा मामला जो है एसडीएम कोर्ट में किया जाएगा। बता दें आपको, छापेमारी में बरामद की गई मिलावटी मिठाई और दूध, तो एसडीएम कोर्ट में चलेगा दुकान के खिलाफ मुकदमा। और लगातार जिस तरीके से मिलावटी मिठाइयां सामने आती हैं, उन्हीं को देखते हुए लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है और इसी को देखते हुए एफडीए ने एक विशेष अभियान चलाया और इसी के चलते 14 सैंपलों में जो है मिलावट का सामान बरामद किया गया है। बता दें आपको, मिठाई और दूध के 14 सैंपलों में मिलावट मिली है और इसी के बाद जो है फिलहाल बता दें आपको, एसडीएम कोर्ट में ये पूरा मामला जो है वो चलने वाला है। आपको बता दें, एफडीए ने जो है विशेष जांच अभियान चलाया था और इसी को देखते हुए ये बहुत बड़ी खामी सामने आई है, जहां पर 14 सैंपलों में मिलावट सामने आई है। बता दें आपको, अभियान के वक्त लगातार तमाम दुकानों पर छापेमारी की गई थी और इसी को देखते हुए छापेमारी में बरामद किया गया है मिलावटी मिठाई और दूध। फिलहाल बता दें आपको, एसडीएम कोर्ट में चलेगा दुकानों के खिलाफ मुकदमा और इसी को देखते हुए लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है।
वह छत्तीसगढ़ में बीते दिनों मौसम का मिजाज बिगड़ने से कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई है, तो कई जगह अंधेरे घनघोर बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके चलते छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में कड़ाके ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वही लोग ठंड से बचने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं। लगातार छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर जारी है। वही ठंड के मौसम में छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थल छत्तीस मोड़ के पहाड़ियों पर धुंध लगातार दिखाई दे रही है। लगातार पहाड़ों पर होती बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की है, जहां पर ठंड से बचने के लिए तमाम जो लोग हैं वो अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बारिश होने से एक बार फिर से ठंड बढ़ चुकी है और मौसम में जो है गिरावट भी दर्ज की गई है। और लगातार बढ़ती ठंड ने तमाम लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी है और ये सभी लोग जो है अलाव का सहारा लेने को मजबूर है। आपको बता दें, लगातार छत्तीसगढ़ में बारिश होने से जो तमाम प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, खासतौर से छत्तीस मोड़, वहां की जो पहाड़ियां हैं वहां पर धुंध भी दिखाई दे रही है और लगातार जो तमाम टूरिस्ट हैं वो भी कम दिखाई दे रहे हैं। और इसी को देखते हुए जांजगीर चांपा में लगातार ठंड से जो है लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो जांजगीर चांपा जिले की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर एक बार फिर से ठंड ने जो है लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो बारिश होने से कड़ाके की ठंड बढ़ रही है और इसी को देखते हुए तमाम लोग अलाव का सहारा लेते हुए आपके सामने हैं। वही बात अब मुरादाबाद की, जहां बेटे के इंतजार में अनशन पर परिवार बैठा हुआ है। बता दें आपको, थाना परिसर में परिवार सहित ग्रामीणों का अनशन किया जा रहा है। तो मुमताज किन्नर के घर युवक जो है वो काम करता था, जहां पर आरोपी मुमताज किन्नर पुलिस की पकड़ से अभी फिलहाल दूर है। बता दें आपको, 21 जनवरी को लापता हुआ था युवक, जहां पर मैनाठेर क्षेत्र के महमदपुर गांव का ये पूरा मामला बता दें आपको, जहां पर मुमताज किन्नर के घर पर ये युवक जो है वो काम करता था और फिलहाल 21 जनवरी से ये युवक जो है वो लापता बताया जा रहा है। तो आरोपी मुमताज किन्नर जो है फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर है और उसी को देखते हुए इस युवक के जो परिवार वाले हैं वो इंतजार में अनशन कर रहे हैं। तो थाना परिसर में परिवार सहित ग्रामीण जो है वो अनशन कर रहे हैं। आपको बता दें, मुमताज किन्नर के घर पे ये युवक काम करता था। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर रोते बिलखते ये परिवार वाले लगातार अपने बेटे की तलाश में लगे हुए हैं। आपको बता दें, 21 जनवरी से लगभग 10 दिन बीत चुके हैं। 21 जनवरी से ये तमाम परिवार वाले अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता दानवीर फोन लाइन पर। दानवीर, ये पूरा मामला क्या था? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैनाठेर क्षेत्र के गांव ये क्या मामला है। ये बीते दिनों एक युवक 21 जनवरी को घर से, जहाँ से महमदपुर गांव से गायब हो जाता है, जहाँ एक किन्नर है उसके यहाँ काम करता था ढोलक बजाने का। और उसके परिवार वालों की जब 21 जनवरी को शाम को जब फोन द्वारा संपर्क नहीं हो पाया तो हापुड़ के रहने वाले थे परिवार वाले, और तो हापुड़ से मैनाठेर पहुंचे। मैनाठेर के बाद उसके घर पहुंचे तो किन्नर ने बताया कि 21 जनवरी की शाम सुबह को उसका बेटा वहां से चला गया, लेकिन परिवार वालों में जब हड़कंप मचा, जब वो उसका बेटे को कहीं पता नहीं पड़ा, तो उनके परिवार वालों ने थाने में जाकर गुमशुदगी की तहरीर दी। तो जो थाना प्रभारी है, थाना प्रभारी द्वारा बताई गई कि आपके बेटे की पहले ही आपकी तहरीर आई हुई गुमशुदगी, जबकि जो किन्नर था उसने पहले ही गुमशुदगी तहरीर दे रखी थी। उसके बाद परिवार वालों 21 जनवरी से लेकर अभी तक तो अनशन पर बैठे हुए हैं और आए दिन उन्हें पुलिस द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली ही नजर आ रहे हैं। दानवीर, क्या इस पूरे मामले को लेकर परिवार द्वारा कोई आपसी रंजिश का शक है अभी तक? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस किन्नर के यहाँ काम करता था उसके ही नाम दर्ज उनके परिवार वालों ने तहरीर दिया। उसमें पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया और जैसे ही पुलिस ने उसके किन्नर के घर पर छापेमारी की तो उनके परिवार वालों के साथ जब छापेमारी की तो उसके घर से तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, वो अपने घर से फरार हो गया था किन्नर जो था, लेकिन जो मुमताज किन्नर था, मुमताज किन्नर के खिलाफ तहरीर दी थी, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ फिर भी खाली है। हम आपको बता दें, एक
जिस गाड़ी से किन्नर उसके घर से उस बेटे को लेकर आया था, तो वो गाड़ी पुलिस ने बरामद कर ली है। उस पर फोरेंसिक टीम लगाकर पुलिस की तरफ से लैब द्वारा जानकारी ली जा रही है। लेकिन हम लोग आपको बता दें, जिस तरीके से परिवार वाले जो आरोप लगा रहे हैं, किन्नर का ही सब कुछ खेल खेला गया हुआ है और पुलिस से कहीं ना कहीं किन्नर की आय फोन द्वारा या कैसे दानवीर, ये जो मुमताज किन्नर है, क्या इसका कोई आपराधिक इतिहास रहा है पहले? बिल्कुल, हम आपको बता दें जिसके जो आपराधिक जिसका इतिहास है, पहला भी कुछ मामले में इसके खिलाफ मामले दर्ज हुए, लेकिन ये पैसों के बल पर अब तक ये अपने आप को बचाता हुआ साफ हो जाता है, पैसे के बल पर अपने आप को बचा लेता है। लेकिन हम आपको बता दें, नया मामला ये सामने खुल के आया है इस मामले को लेकर, क्योंकि 3 महीने पहले जो आदिल और किन्नर के बीच मनमुटाव हुआ था, फोन पर एक दूसरे को धमकियां दी गई थी। उसके बाद इनकी नजदीकियां बढ़ती चली गई, तो अचानक उसके घर जाता है, हापुड़ का रहने वाला, हापुड़ जाकर अपनी गाड़ी से लेकर आता है। उसके बाद ये घटना को अंजाम देता है। अभी तक परिवार वालों को ये आदेश आया है कि आखिरकार हमारे बेटे के साथ कोई घटना तो नहीं घटी है, तो इंतजार में वो अभी तक थाने के गेट पर बैठे हैं। कुछ देर में मैं भी थाने के गेट पर पहुंचने वाला हूं और अब मौके पर की तस्वीर देखूंगा। दानवीर, लगभग 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। ऐसे में फिलहाल पुलिस ने क्या कोई कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर की है क्या, आरोपी युवक को ढूंढने को लेकर या फिर मुमताज किन्नर को ढूंढने को लेकर? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को कहीं ना कहीं उसकी तलाश जो किन्नर की है, तो उन्हें कहीं ना कहीं उसको अब तक गिरफ्तार कर लेना चाहिए था और परिवार वालों को आश्वासन पुलिस द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन उन परिवार वालों को पुलिस की तरफ से समझा बुझाकर उनके घर तक पहुंचाने का काम नहीं किया गया है। सभी परिवार वाले भूखे प्यासे थाने के गेट पर, यहाँ तक कि अनशन पे बैठे हुए हैं और पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी ने समझाने का काम उन्हें नहीं किया गया है। और जो हम देखें तो ये काफी लोग परेशान हैं और इनके जो आदिल जो लड़का गायब है, उसके 4 बच्चे हैं जी। तो उसकी पत्नी, उसके माता पिता और भाई और अन्य ग्रामीण काफी बड़ी मात्रा में इस समय थाने के गेट पर बैठे हुए हैं और थोड़ी देर में मैं खुद वहां पहुंच रहा हूं और जानकारी जो भी होगी अपडेट आपको दी जाएगी। बिल्कुल दानवीर, ऐसे में आपने बताया था कि कॉल डिटेल्स भी खंगाली जा रही है, ऐसे में क्या कॉल डिटेल से कोई खुलासा हुआ है अभी तक? बिल्कुल, कॉल डिटेल की बात करें तो जो व्हाट्सएप चैट आपको दिखाई दी है, व्हाट्सएप चैट उसकी निकलवाई गई है और व्हाट्सएप चैट में एक दूसरे को धमकियां दी गई हैं और एक दूसरे को गाली गुप्ताली हुई है। लेकिन सवाल ये होता है कि जिस लगातार फोन पर संपर्क हुआ है, लेकिन अभी तक पुलिस उस मामले में भी नाकाम होती हुई नजर आ रही है। कहीं नहीं कि पुलिस भी आश्वासन पूरी तरीके से ग्रामीणों को नहीं दे, गाँव वालों को नहीं दे पा रही है। अगर पहले से धमकी दी जा रही थी मुमताज किन्नर के द्वारा, तो क्या इस युवक ने पहले शिकायत नहीं की? बिल्कुल शिकायत की थी, लेकिन परिवार वालों के, उनके माता पिताओं के न्योरे करे थे किन्नर ने जाके कि हमारे पास काम करने भेजो, तो उसके बाद मना के अपनी गाड़ी से खुद लेकर आया था। तब ये लगभग 14 जनवरी को लेकर आया था और 14 जनवरी और 21 जनवरी के बीच में इन्होंने एक घटना को अंजाम दिया, जबकि उनका बेटा अब यहाँ से लापता है और अभी तक कोई भी बरामदगी नहीं की गई है। पुलिस बराबर प्रयास भी कर रही है, पुलिस का कहना है। लेकिन हम आपको बताते, जैसे मैं मौके पर पहुंचा था, फोरेंसिक टीम हम लगी हुई थी। जो गाड़ी आई है, जो गाड़ी बरामद किया गई, भट्टे पर बरामद किया, तो वो गाड़ी को भी कहीं ना कहीं अभी तक उसकी जांच हो रही है, फोरेंसिक टीम जांच में लगी है। उस गाड़ी से सबूत जुटाए जा रहे हैं। दानवीर, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वही कोरोना संकट के बीच जो है कल देश का आम बजट पेश किया जाएगा। आपको बता दें, बस कुछ घंटों के इंतजार के बाद देश के सामने साल 2021 और 22 का आम बजट होगा। यह तीसरा मौका होगा जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री दूसरी महिला वित्त मंत्री हैं जिन्होंने देश का बजट पेश किया है। इससे पहले इंदिरा गांधी ने साल 1970 और 71 में बजट पेश किया था और देश के बजट के 74 साल के इतिहास में यह पहला मौका है जब इसकी छपाई नहीं होगी। वह इस साल कोरोना वायरस संकट के चलते बजट की छपाई नहीं हो रही है। इस बार सांसदों को बजट दस्तावेज डिजिटल रूप में जो है वो दिए जाएंगे और इसी के चलते जो है इस बार बजट की छपाई नहीं की गई है।
वही बात अब बंगाल की। जब बंगाल में विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि शनिवार को यानी कि कल टीएमसी के 5 नेताओं ने अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं इस दौरान टीएमसी नेता मदन मित्रा ने बंगाल में बीजेपी नेताओं पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी वाले दूध मांगते हैं तो खीर देंगे, अगर बंगाल मांगेंगे तो हम चीर देंगे। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी हमला बोला। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि उत्तर 24 परगना में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए टीएमसी नेताओं ने बीजेपी के लिए ही धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया है। मदन मित्रा ने कहा कि मैं सुबह की मीटिंग में शामिल होऊंगा और शाम को मसाले लेकर आऊंगा। वहीं केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन 67वें दिन भी लगातार जारी है। वहीं प्रशासन ने सिंघू बॉर्डर पर भारी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। साथ ही गतिरोध को कम करने के लिए किसानों और केंद्र के बीच अगले दो वार की दौर की जो बातचीत होने वाली है वो 2 फरवरी तय की गई है। वहीं दूसरी तरफ जो है गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन का आज 67वां दिन है। बता दें आपको, पिछले 3 बने हालात के बाद जो है विरोध स्थल पर किसानों के आने की संख्या भी बढ़ चुकी है और इसको देखते हुए सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। वही किसान लगातार कृषि कानून को निरस्त करने की मांग पर अडिग हुए हैं। वही पूरे देश में आज यानी 31 जनवरी को पोलियो दिवस मनाया जा रहा है। बता दें आपको, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक दिन पहले ही 2021 के लिए पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की थी। आमतौर पर इस दिन को पोलियो रविवार के नाम से भी जाना जाता है। वही खास बात यह है कि इससे पहले पोलियो कार्यक्रम 17 जनवरी से शुरू होना था, लेकिन 16 जनवरी को शुरू हुए कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव के चलते इसे आगे बढ़ा दिया गया था। वही देश भर में चलने वाले इस अभियान में 24 लाख वॉलंटियर्स, 1.5 लाख सुपरवाइजर्स और WHO, यूनिसेफ जैसी कई संस्थाएं मौजूद रहेंगी। वहीं इस दौरान स्वास्थ्य कर्मी 2 करोड़ से ज्यादा घरों में पहुंचकर बच्चों को पोलियो की 2 बूंदें देंगे। वहीं 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम को जो है 2 फरवरी तक जो है वो किया जाएगा। तो आज से देश भर में 2 बूंद पोलियो की पिलाई जाएंगी, जहां पर आज से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें ये पूरा अभियान जो है वो 2 फरवरी तक किया जाएगा। घर घर पहुंचकर तमाम स्वास्थ्य कर्मी, वॉलंटियर्स बच्चों को 2 घूंट जिंदगी पिलाएंगे। बता दें इस पूरे अभियान की शुरुआत जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पोलियो की 2 बूंद पिलाकर की है। उसके बाद कार्यक्रम जो है 2 फरवरी तक किया जाएगा। आपको बता दें आज से देश भर में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो चुकी है और खुद राष्ट्रपति ने पिलाई है बच्चों को 2 बूंदें, जिसके बाद देश भर में अभियान की शुरुआत हो चुकी है। बता दें आपको 3 दिन तक ये अभियान चलेगा, जो कि 2 फरवरी तक खत्म हो जाएगा। तो इस पूरे अभियान में खुद WHO, यूनिसेफ, तमाम स्वास्थ्य कर्मी, वॉलंटियर्स इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे अभियान में शामिल हैं और तमाम जगहों पर पहुंच कर छोटे छोटे बच्चों को 2 बूंदें पिलाई जा रही हैं ताकि वो पोलियो जैसी बीमारी का शिकार ना हो। और इसी को देखते हुए देश भर में आज से पोलियो पल्स अभियान की शुरुआत हो चुकी है। खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पोलियो की बूंदें पिलाकर इस अभियान की शुरुआत की है। आपको बता दें ये पूरा अभियान जो है वो 3 दिन तक चलेगा, जहां पर 2 फरवरी तक ये कार्यक्रम जो है वो जारी रहने वाला है।